नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, वहां पर आप उस पर प्रेस कीजिएगा। उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 2 लोन एप्स इन इंडिया। अब आप बोलेंगे कि पता नहीं क्या ही बताओगे यार, वही एप्लीकेशन बता दोगे। नहीं, मैं आपको वर्किंग लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूं। अगर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो इन एप्लीकेशन से ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल सकता है। और अगर आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन लेना चाहते हैं, बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट, तो आप इन एप्लीकेशन से ट्राई करके देखिएगा, आपको बड़ा लोन भी मिल सकता है बहुत ही आसानी से। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस पर मैंने पूरा एक रिसर्च किया है और हमारे एक सब्सक्राइबर को एक लोन एप्लीकेशन से 70,000 रुपए का लोन भी प्राप्त हुआ है। तो अगर आप बिना सैलरी स्लिप, बिना बैंक स्टेटमेंट, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच करते रहिएगा, चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये न्यू अपडेट है नवंबर 2022 की। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूं। तो अगर आप किसी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर रहे हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से अगर आप कोई भी एप्लीकेशन, मतलब लोन एप्लीकेशन, मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में पता लगा लीजिएगा, उनकी एनबीएफसी कौन सी है, उनकी बैंक कौन सी है। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि एप्लीकेशन किसी एनबीएफसी या किसी बैंक के बिहाफ पर वर्क करती है, तभी उसको मोबाइल फोन में इंस्टॉल कीजिएगा। अदरवाइज इंस्टॉल मत कीजिएगा, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपको हो सकता है बाद में फिर हरेसमेंट किया जाए अगर कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन हुई तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले पूरी जानकारी पता लगाइएगा, उनकी एनबीएफसी कौन सी है या बैंक कौन सी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हैं किसी भी लोन एप्लीकेशन से, सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं जितनी भी आपको लोन एप्लीकेशन बताता हूँ, ये सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन होती हैं। लोन को अगर आप ले रहे हैं, टाइमली रिपेमेंट कीजिएगा, जिससे आपका सिविल स्कोर हैम्पर नहीं होगा। साथ ही साथ आपको भविष्य में अन्य परेशानियां नहीं आएंगी। एक और जरूरी बात मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि देखिए, बहुत सारे लोग बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से ट्राई करते रहते हैं, जिससे कि उनके सिविल में इंक्वायरीज में लोन अपडेट हो जाती है, मतलब लोन इंक्वायरीज अपडेट हो जाती हैं, लोन अपडेट नहीं होते हैं। तो फिर मान लीजिए अगर आपको लोन नहीं मिला है पिछली एप्लीकेशन से, लेकिन इंक्वायरीज में अगर वो अपडेट हो गई हैं, तो ये भी लोन ना मिलने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो अपने सिविल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को बचा कर रखिए, मतलब उसको अच्छा कीजिए और बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत कीजिएगा। इससे भी आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और बताते हैं उन लोन एप्लीकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, जो पहली एप्लीकेशन है टॉप 2 लोन एप्स इन इंडिया नवंबर 2022 की लेटेस्ट अपडेट में, जिसको मैंने नंबर 1 पर रखा है, जो पहली एप्लीकेशन है इसका नाम है हीरो फिनकॉर्प पर्सनल लोन ऐप। अगर मैं इसके डाउनलोड्स की बात करूं तो यहाँ पर 1 मिलियन से प्लस डाउनलोड्स हैं और ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कितने रुपए का लोन मिलता है तो आप खुद ही देख सकते हैं। लोन अमाउंट यहाँ पर 50,000 रुपए से लेकर आपको 1.5 लाख रुपए तक का मिल सकता है। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं रिपेमेंट पीरियड की, तो वो भी आपको काफी अच्छा मिलता है, 6 महीने से लेके 24 महीने तक का। एपीआर की यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो 25% पर एनम से लेकर यहाँ पर जो है मतलब एपीआर स्टार्ट होता है, मतलब मैक्सिमम जो है 25% पर एनम आपसे लिया जाता है और प्रोसेसिंग फी 2.5% लगती है लोन अमाउंट की। चलिए, ये तो बात हो गई कुछ बेसिक सी डिटेल्स की। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप लोन जो है अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं। तो आपको एक हैसल फ्री केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें कुछ ही जो है मतलब सेकंड लगेंगे आपका लोन अप्रूव होने में। यहां पर एक मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। दोनों ही एप्लीकेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, आपका सिविल स्कोर बेहतरीन होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और यहां पर देखिए, टाइप्स ऑफ लोन की अगर मैं बात करूं तो आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, इंस्टेंट कैश लोन मिल सकता है या स्मॉल लोन मिल सकता है, इमरजेंसी लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, मोबाइल लोन, ट्रैवल लोन, शॉर्ट टर्म लोन फॉर बेरिड नीड्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ की फीचर्स लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, साइन अप करना बहुत ही आसान है। कुछ ही सिंपल आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको देना पड़ सकता है यहाँ पर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, डिजिटली साइन करना होगा ई मैंडेट और लोन एग्रीमेंट। उसके बाद ही अमाउंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो customer.care@herofin.com, जैसा कि आप देख रहे होंगे बॉटम में स्क्रीन पर, ये जो इनकी मेल आईडी लिखी हुई है, यहाँ पर आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सैलरीड एम्प्लॉयड विद और विदाउट एनी क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप सैलरीड हैं, अगर आपने कभी मतलब पास्ट में कभी भी लोन नहीं लिया है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने कभी लोन लिया है या नहीं लिया। अगर लिया है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपसे यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लिया जा सकता है, ठीक है, इनकम प्रूफ लिया जा सकता है। सैलरीड हैं तो आपको पता ही है, सैलरी स्लिप या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या फिर दोनों चीजें आपसे ली जा सकती हैं। लेकिन केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में आप जानते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड भी आपको यहाँ पर देना होगा। अगली ऐप पर चलते हैं। तो दोस्तों अगली ऐप है नवी लोन्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस, और जो दोनों ही एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों ही वर्क कर रही हैं। नवंबर 2022 में यहां से लोन मिला भी है, और मैं आपको इस एप्लीकेशन को ओपन भी करके दिखाऊंगा नावी के लिए, और आपको दिखाऊंगा कि मुझे यहाँ पर कितने रुपए का लोन मिल रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दिस ऐप की। तो अबाउट दिस ऐप में यहाँ पर कैश लोन की सुविधा मिलती है अप टू 20 लाख रुपीज, मतलब 20 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है। 9.9% से लेके 45% पर एनम तक लोन। टेन्योर की बात की जाए तो 3 से 72 महीने तक का मिल सकता है। 100% डिजिटल प्रोसेस है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर कर दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में। मिनिमम हाउस होल्ड इनकम जो है वो 3 लाख पर एनम होनी चाहिए, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। अब देखिए आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यहां पर लिखा है मिनिमम हाउस होल्ड इनकम, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मिनिमम हाउस होल्ड इनकम यहां पर जरूरी, मतलब यहां पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के लिए नहीं दिया गया है। मतलब सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड पर आपको यहां पर लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसको लेकर आप भ्रमित ना हो। आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है और आप सैलरीड है तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई अच्छा बिजनेस करते हैं तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड आपको यहाँ पर देना होगा, और आपको बहुत इजीली यहाँ पर लोन मिल सकता है। 3 से 72 महीने तक का टेन्योर मिल सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लोन मिल रहा है, पहले 25,000 का था, आप मेरी थोड़ी सी लिमिट यहाँ पर घटा दी गई है, 10,000 रुपए कर दी गई है। रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ केवल आपको चाहिए होगा, कंप्लीट करनी होगी अपनी केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और यहाँ पर जो है मतलब इजीली आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक होम लोन भी होता है। होम लोन में आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, लेकिन उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो कुछ सेलेक्टेड सिटीज में ही वर्क करता है। चलिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए इनकी एनबीएफसी कंपनी का नाम है नवी फिनजर्व लिमिटेड, ठीक है। नवी फिनजर्व लिमिटेड इनकी एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड। अगर लोन के संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं help@navi.com पर आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 लोन एप्लीकेशन है। अब मैं नवी को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। नवी ऐप ओपन हो रही है, कुछ समय लग रहा है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है, कुछ नए तरीके से जो है एप्लीकेशन जो है मतलब स्टार्ट होती है, शुरू होती है। कुछ मुझे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कंप्लीट योर बैंक डिटेल्स, तो मैं यहाँ पर तो बैंक डिटेल्स अगर मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो मुझे कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करना होगा, उसके बाद लोन मुझे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं बैक जाता हूँ इस एप्लीकेशन में, कुछ समय लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है। पहले यहाँ पर 25,000 रुपए का मिल रहा था। रीजन पता नहीं क्या है, क्यों मुझे यहाँ पर 10,000 की लिमिट कर दी गई है, जबकि मेरा सिबिल स्कोर भी अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो 6 महीने के लिए यहाँ पर मुझे लोन मिल रहा है 1795 रुपए की 6 ईएमआई मुझे पे करनी होंगी। इफेक्टिव कॉस्ट की बात की जाए तो 6.95 यहाँ पर लगे। आप देख सकते हैं, देखिए सब डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट पेबल 695, टोटल लोन रीपेमेंट 10,695। अब देखिए पहली ईएमआई जो है वो मुझे 6 दिसंबर को देनी होगी। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक मुझे अच्छी चीज लगती है कि यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो है ईएमआई की डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप लोन ले रहे हैं उस वक्त, मैं हर वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। कस्टम ईएमआई की भी सुविधा अवेलेबल है। मान लीजिए आपको 6 महीने के लिए नहीं चाहिए, आपको चाहिए 4 महीने के लिए, तो आप 4 महीने के लिए भी ले सकते हैं। आपको चाहिए 5 महीने के लिए, यहाँ पर 5 महीने के लिए भी ले सकते हैं। तो ये अपने हिसाब से आप टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम 3 मंथ है, मैक्सिमम 6 मंथ है, ठीक है। तो ये तो हो गई कस्टम ईएमआई की भी यहाँ पर सुविधा मिल गई आपको, और आपको यहाँ पर जो है ईएमआई की जो डेट है वो भी आपको सेलेक्ट करने की सुविधा मिल जाती है। बाकी ट्रांसफर होगा जो अमाउंट 7,995, मतलब 10,000 के लोन में से 1,699 रुपए और 305 रुपए जीएसटी के काट लिए जाएंगे। प्रोसेसिंग फी 1,699 और प्रोसेसिंग फी पे जीएसटी लगेगी, वो लगेगी 305 रुपए। तो 7,995 रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। इमरजेंसी हो तभी आप लोन लीजिएगा, अदरवाइज लोन मत लीजिएगा कभी भी। बहुत ही अर्जेंट या इमरजेंसी सिचुएशन होने पर ही आपको लोन लेना है, और लोन लेने से पहले
सभी टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह ध्यान से पढ़ लीजिएगा अगर आप कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं तो। इसके अलावा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ट्रू बैलेंस लोन एप्लीकेशन का, आप चाहें तो वहां से भी लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। ट्रू बैलेंस पर अगर आप मेरे लिंक से लोन अप्लाई करेंगे, लेवल अप लोन पर सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको इजीली लोन मिल सकता है। जो लोग मेरे लिंक से लोन अप्लाई करते हैं मैंने अक्सर देखा उनका लोन ट्रू बैलेंस पर काफी इजीली वहां पर अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको वहां पर लोन मिल जाएगा ट्रू बैलेंस पर भी, लेकिन बार बार बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से भी आपको लोन अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से ही आपको लोन मिल जाएगा नावी पर, और ट्रू बैलेंस पर भी आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से लोन मिल जाएगा। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।